हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तो चलिए आप सभी लोग फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। सो मैं अब उसी के साथ बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आज भी हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने उनके हैंडेडनेस के बारे में, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये सब डेवलपमेंट के बारे में बातें की। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ स्पीच के इम्प्रूवमेंट से। जैसा कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हमने देखा था कि बच्चों के अंदर काफ़ी स्पीच डेवलपमेंट हो जाती है एंड दे लर्न टू हाउ टू स्पीक एंड कंप्रहेंड व्हाट अदर्स से। तो लेट चाइल्डहुड पीरियड में जब बच्चे एंटर करते हैं तो उसमें उनके स्पीच में और भी ज़्यादा मार्केटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे होते हैं और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीच ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड किस तरीके से होता है बच्चों के अंदर, आज इस सेशन में हम कुछ जानकारियाँ इस बारे में लेंगे। Then I hope that you still remain in the video till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, so please subscribe it to get more information later on. So let us begin with the session. As children's social horizons broaden, they discover that speech is an essential tool for gaining acceptance इन अ ग्रुप। जैसे जैसे बच्चे ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में पहुंचते हैं तो उनके अंदर ये रियलाइजेशन आ जाता है कि स्पीच एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो किसी भी ग्रुप के मेंबर के रूप में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, एक्सेप्टेंस हो सकती है उनकी, या फिर वो जो भी बातें कहें उसको समझ सकते हैं, या दूसरा कोई उनसे कहे तो वो कंप्रहेंड कर सकते हैं। तो द स्पीच एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ये जो रियलाइजेशन है ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड में आने पे बच्चों के अंदर आने लगता है। दिस गिव्स देम अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू स्पीक बेटर, और ये उनके लिए एक रिइंफोर्समेंट का इंसेंटिव का काम करता है, जिससे उनके जैसे कि उनका स्पीच में इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा बेहतर होने लगता है और उनकी स्पीच जो होती है वो और स्ट्रॉन्ग बनने लगती है, बेटर होने लगती है। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज क्राइंग एंड जेस्चरिंग आर सोशली अनएक्सेप्टेबल, और उनको साथ ही साथ ये भी वो डिस्कवर करते हैं कि जो पहले के स्टेजेस में जब वो बेबीहुड या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में थे तो एक सिंपलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो उस पीरियड में होता था, दैट इज क्राइंग एंड जेस्चरिंग, नाउ इट इज अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, सो इट इज नाउ सोशली अनएक्सेप्टेबल। ये भी उनके अंदर मतलब वो डिस्कवर कर पाते हैं, वो रियलाइज कर पाते हैं। दिस गिव्स देम एन एडेड इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर स्पीच, और ये जो है उनके मतलब एक और हम कह सकते हैं इंसेंटिव के रूप में ऐड हो जाता है, जिससे कि उनकी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट स्पीच में देखी जा सकती है। परहैप्स most important of all, they discover that comprehension of what others say is essential to communication, और इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात रखती है कि दूसरा उनके अंदर ये भी डिस्कवर होता है, वो कर पाते हैं कि दूसरे उनसे क्या कह रहे हैं, अगर वो कंप्रहेंड कर पाएंगे, सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या दूसरे उनसे कहना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही एक कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन होने के लिए इट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल part. If they fail to understand what others are saying to them, they not only cannot communicate, but even more serious, they are likely to say something totally unrelated to what their peers are talking about, and as a result they are not acceptable to the peer group. तो इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर क्या दूसरे उनसे बोल रहे हैं, अगर वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके अंदर आती है कंप्रहेंशन की, अनकम्प्रहेंड कर पाने की, तो उस वजह से वो अनरिलेटेड बातें कम्युनिकेट करेंगे अपने ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में। तो इस वजह से इसका निष्कर्ष, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो उस ग्रुप
अपने जो भी पीयर ग्रुप है वहाँ पे वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगे, उनको एक्सेप्ट एज अ मेंबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से ना कंप्रहेंड कर पा रहे हैं दूसरों की बातें, ना खुद की बातें अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और बहुत अनरियलिस्टिक स्पीच और कम्युनिकेशन चल रही है। तो इस वजह से उनको एज अ मेंबर अनएक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात भी उनके अंदर उनको रियलाइज और डिस्कवर हो जाती है। हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पीच इन लेट चाइल्डहुड कम्स फ्रॉम 4 सोर्सेज। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देयर आर 4 सोर्सेज जिसके वजह से उनके मतलब जो भी स्पीच में इम्प्रूवमेंट होती है वो इन 4 सोर्सेज के मेनली कारण होती है। पहला अगर हम बात करें तो दैट इज पेरेंट्स फ्रॉम मिडिल एंड अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। जो अपर और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले सोर्स होते हैं जो कि बच्चों के स्पीच में उनके वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, बिकॉज दे फील दैट स्पीच इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट एंड दस मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू स्पीक बेटर बाई करेक्टिंग फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स। तो उनको ये अच्छे से पता है कि स्पीच कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कम्युनिकेशन के लिए, इस वजह से वो अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को वो जो होता है कि बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो और भी बेटर स्पीक कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर वो कम्युनिकेशन में कोई फॉल्टी स्पीच का मतलब अगर उनका फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन होता है या कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं तो उसको भी वो चेकआउट करते हैं और सही करते हैं। एंड बाई इंकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन जनरल फैमिली कन्वर्सेशंस। और बच्चों को इंकरेज करते हैं कि जो एक जनरल फैमिली कन्वर्सेशन होता है उसमें वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और फैमिली कन्वर्सेशंस में वो भी पार्टिसिपेशन दें, जिनसे कि उनके स्पीच में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी जा सके। सेकेंड सोर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रेडियो एंड टेलीविज़न दैट प्रोवाइड गुड मॉडल्स फॉर स्पीच फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। तो जो कि एक गुड मॉडल प्रोवाइड करता है ओल्डर चिल्ड्रन के लिए अपने स्पीच को इम्प्रूव करने में, एज दे डू फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। जैसे कि यही टीवी एंड टेलीविज़न और रेडियो की अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में भी वो स्पीच को और ज़्यादा इम्प्रूव करने और डेवलप करने में बहुत ही सहायक हुआ था। दे ऑल्सो इंकरेज अटेंटिव लिसनिंग ऑन द पार्ट ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन। और ये अटेंटिव लिसनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है, क्योंकि बच्चा क्या है जब ध्यान से किसी भी मॉडल को टेलीविज़न या रेडियो में सुनेगा तो ये माना गया है कि जो अटेंटिव लिसनिंग होती है वो भी हमारे स्पीच को, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। हमें वोकैबलरीज का पता चलता है, किस प्रकार से हमें बोलना है, वो कंटेंट हमको पता चलता है, बहुत सारी जानकारियाँ हमें लिसन करने से भी होती है। तो लिसनिंग इज़ द अटेंटिव लिसनिंग इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो रेडियो और टेलीविज़न से अटेंटिव लिसनिंग भी इंकरेज पाई जाती है बच्चों के अंदर, जिससे लेटर ऑन उनका स्पीच इम्प्रूव करता है। थर्ड अगर सोर्स की हम बात करें तो आफ्टर चिल्ड्रन लर्न टू रीड दे ऐड टू देयर वोकैबुलरीज एंड बिकम फैमिलियर विद करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो जब बच्चा रीड वगैरह करना अच्छे से लर्न कर लेता है तो वहाँ उसमें फिर वो और भी अच्छे अच्छे वोकैबुलरीज ऐड करता है जो कि उनके फैमिलियर हों, और फिर उससे उनका करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू होने लगता है। तो जब वर्ड्स की अच्छी जानकारी, वोकैबुलरीज की अच्छी जानकारी हो जाएगी, बच्चे को रीड करना आ जाएगा, तो वो एक नए नए वोकैबुलरीज को ऐड करके एक फैमिलियर और एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करके कुछ भी अपनी बातों को दूसरों को बोल सकता है। और इसी तरह अगर दूसरे उससे कुछ बोलते हैं तो वो सही तरीके से कंप्रहेंड कर सकता है। इससे उसके स्पीच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर लास्ट फोर्थ सोर्स की हम बात करें तो आफ्टर दे स्टार्ट स्कूल मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स एंड रॉन्ग मीनिंग्स एसोसिएटेड विद वर्ड्स आर यूजुअली क्विकली करेक्टेड बाय देयर टीचर्स। तो स्कूल में जब बच्चा एंटर करता है, स्टार्ट करता है अपना स्कूलिंग, तो वहाँ पे जो भी मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स होते हैं या फिर रॉन्ग मीनिंग्स
वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं वर्ड्स के साथ, उसकी रॉन्ग मीनिंग्स, तो ये सारी चीज़ें क्विकली करेक्टेड हो जाती हैं बाय द टीचर्स। टीचर्स उसको तुरंत रेक्टिफाई करती है और टीचर्स करते हैं, एंड उसके बाद उसको सही तरीके के वोकैबुलरीज, सेंटेंसेस, रॉन्ग मीनिंग्स को, फॉल्टी मीनिंग्स को हटाते हैं और मिस प्रोनाउंस वर्ड्स को करेक्ट करवाते हैं, जिससे कि क्विकली उनका ये रेक्टिफिकेशन हो जाता है और वो सही तरीके की स्पीच को डेवलप कर पाते हैं, और उनकी जो भी स्पीच होती है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाती है। तो हम ये यहाँ पे देखें कि ये 4 सोर्स जो है ये माने गए हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर स्पीच का इम्प्रूवमेंट और भी बेटर और भी अच्छा हो जाता है। तो I think you get the good information with this session. If you like it, please give a like to me, and if you haven't subscribed till yet, please subscribe my channel to get more information like this. And thank you for watching my video. I'll come back with the next very informative sessions, so please be in that session also. For that, please subscribe my channel, and I'll see you later with the next informative video. Till then, take care of yourself. Bye bye.